यह कहानी एक गांव की है। इस गांव की एक और नदी का तेज प्रवाह गतिवान था। गांव में प्रत्येक वर्ष एक नौका रेस होती थी। गांव का हर व्यक्ति इस नौका रेस को जीतने की इच्छा रखता था, क्योंकि जीतने वाले को 5,000 का इनाम था। इसी गांव के एक व्यक्ति जॉनी के लिए इस रेस को जीतना बहुत ही ज़रूरी था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने किराए पर एक नौका ले रखी थी। वह इस नौका पर यात्रियों को एक तट से दूसरे तट पर ले जाया करता था और किसी तरह अपनी जीविका चला रहा था, क्योंकि आमदनी का एक बड़ा भाग नौका के किराए में ही निकल जाता था। जॉनी ने रेस जीतने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह दिन में अपनी नाव यात्रियों के लिए प्रयोग करता था और देर रात तक रेस की प्रैक्टिस किया करता था। जिस समय पूरा गांव आंख बंद करके सोया रहता था, उस समय जॉनी खुली आंखों से सपने पूरे करने की तैयारी में लगा रहता था। अब नौका रेस का दिन आता है। रेस शुरू होती है। सभी नाविक एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे होते हैं, लेकिन इसी सभी के बीच अंत में जॉनी रेस जीत जाता है। यह दिन जॉनी के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, जिसके लिए उसने बहुत ही मेहनत की थी। इस प्रकार जॉनी को इनाम की राशि मिल जाती है। जॉनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जॉनी का समय बिल्कुल बदल चुका था। इस इनाम की राशि के कुछ भाग से जॉनी उस किराए की नाव को खरीद लेता है। उसके घरेलू हालत भी अच्छे हो जाते हैं। जॉनी और उसका परिवार जीवन पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान हो गया था। वह उसे बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा था। वह बहुत ही अधिक आलसी और लापरवाह दिखाई दे रहा था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि वह समय की बर्बादी कर रहा है। इस 5,000 की राशि जीत कर न जाने क्यों वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। अब ना तो वह नाव से संबंधित तकनीकों के बारे में सीख रहा था और ना ही जीवन से संबंधित मुश्किलों के बारे में। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसके आगे का संपूर्ण जीवन इसी प्रकार गुजरने वाला है। एक दिन जॉनी अपनी नाव लेकर नदी में निकल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक एक तेज तूफान नदी में प्रवेश करता है, जिसका अंदाज़ा जॉनी को बिल्कुल भी नहीं था। वह स्थिति को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। कुछ ही देर में इस तेज तूफान में जॉनी की नाव पलट जाती है। जॉनी नदी में गिर जाता है। जॉनी की मुश्किल और भी अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि जॉनी को तैरना नहीं आता था। उसकी नाव तूफान के तेज बहाव में जाने कहाँ घूम जाती है। इस बीच जॉनी का जीवन भी लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन किसी तरह कुछ अन्य साथी नाविक जॉनी का जीवन बचा लेते हैं। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है, हम अच्छे समय में तो बेफिक्र हो बैठते हैं और बुरा समय आते ही उसे संभाल नहीं पाते। आप में से कुछ यह कह सकते कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप ऐसा होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। जॉनी का जीवन तो किसी प्रकार बच गया। अवश्य ही आप इस कहानी का सार तो समझ गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि जॉनी को अपनी गलती का ज्ञान हुआ होगा या नहीं।